हमारा अंतरिक्ष बहुत विशाल है और ब्लैक होल हमारे बाहरी अंतरिक्ष में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक वस्तुओं में से एक है। ये इतने बड़े और ताकतवर हैं कि इनके मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से कोई भी नहीं बच सकता है। यहाँ तक कि प्रकाश भी इनकी पकड़ से बच नहीं सकता। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक होल आखिर क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द इनविजिबल नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो ब्लैक होल आखिर होता क्या है? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि वहाँ से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। यहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना प्रभावी होता है कि यह किसी भी पदार्थ को एक छोटे से स्थान में निचोड़ देता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कोई तारा मर रहा हो, क्योंकि वहां से किसी भी प्रकार का प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता और इसलिए लोग ब्लैक होल को नहीं देख पाते। यानी कि ब्लैक होल क्या है, इसे फिर से कहें तो यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी वहां पहुंचने के बाद उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है जैसे कि किसी पदार्थ या मैटर को एक छोटे से स्थान में निचोड़ या सीज किया गया है। यह तब हो सकता है जब कोई तारा या स्टार मर रहा हो। सन 1783 ईस्वी में जॉन मिचेल नाम के एक फिलोसोफर ने सबसे पहले ब्लैक होल क्या है इसकी कल्पना की। उन्होंने देखा कि जब स्टार से लाइट निकलती है तो वह ग्रेविटी को एस्केप करके दूर निकल जाती है। ब्लैक होल आखिर कितने बड़े होते हैं, छोटे या बड़े? इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटे आकार के ब्लैक होल सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे होते हैं। ये ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इसका द्रव्यमान एक बड़े पर्वत के बराबर होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ या सामान की मात्रा है। एक अन्य प्रकार के ब्लैक होल को स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है, जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक हो सकता है। हमारी आकाशगंगा में कई स्टेलर मास वाले ब्लैक होल हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। सबसे बड़े ब्लैक होल को सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। इस प्रकार के ब्लैक होल का द्रव्यमान संख्या में 1 मिलियन से अधिक सूर्यों के द्रव्यमान के समान होता है। वैज्ञानिकों को इस बात का भी प्रमाण मिला है कि हर बड़ी आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस ए कहा जाता है। इसका द्रव्यमान लगभग 4 मिलियन सूर्य के बराबर होता है और यह अपने अंदर कई मिलियन पृथ्वी को समा सकता है। ब्लैक होल आखिर कितने प्रकार के होते हैं? 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की रिकॉर्ड की गई पहली इमेज को जारी किया। EHT ने आकाशगंगा M87 के केंद्र में एक ब्लैक होल को देखा और जब टेलीस्कोप उस क्षेत्र की जांच कर रहा था जहां से कुछ भी नहीं बच सकता, तब अचानक इमेजेस से फोटोन यानी कि प्रकाश के कण गायब हो गए जो इमेज का नक्शा बनाते हैं। इस घटना ने ब्लैक होल के अनुसंधान को एक नया रूप दिया है। तब खगोलविदों को यह पता चला कि ब्लैक होल कैसा दिखता है। ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं? वैसे अब तक वैज्ञानिकों ने 3 प्रकार के ब्लैक होल की पहचान की है: स्टेलर ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और इंटरमीडिएट ब्लैक होल। सबसे पहले स्टेलर ब्लैक होल। आज हम 3 प्रकार से ब्लैक होल क्या है इसे परिभाषित कर सकते हैं। पहला ब्लैक होल स्टेलर ब्लैक होल होता है। यह एक विशाल सितारे का अवशेष होता है। जब कोई सितारा हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 5 गुने से अधिक का अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा के रूप में फट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण उसके केंद्र को अचानक संकुचित कर देता है। स्टेलर मास वाले ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के लगभग 5 गुना से लेकर 60 गुना तक होता है और उनका व्यास आमतौर पर 10 से 30 मील के बीच में होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल। वैज्ञानिकों ने 2021 में एक इंटरमीडिएट द्रव्यमान वाले ब्लैक होल की खोज की घोषणा की थी। इस प्रकार का ब्लैक होल अक्सर आकाशगंगाओं के केंद्र में छुपे हुए होते हैं, जो स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। अभी खोजे गए एक नए ब्लैक होल गोल्डीलॉक्स, जिसका द्रव्यमान 55,000 सूर्यों के बराबर है, इसके पीछे गामा किरण के फटने के संकेत से एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का पता लगाया है। सुपरमैसिव ब्लैक होल। तीसरे प्रकार का ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। इसका द्रव्यमान अरबों सूर्यों के बराबर हो सकता है। खगोलविदों का मानना है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 4 मिलियन गुना बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है और इसका व्यास लगभग 37 मिलियन मील है। सुपरमैसिव ब्लैक होल को ब्रह्मांड के प्रारंभ में इंटरस्टेलर हाइड्रोजन के विशाल बादलों के ढहने से बना हुआ माना जाता है। हालांकि अभी भी उनकी सटीक उत्पत्ति के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं है।
चौथा प्रकार का ब्लैक होल वो है माइक्रो ब्लैक होल। ये आकार में एक स्टेलर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल से छोटे होंगे। अभी तक यह केवल काल्पनिक है और इसके अस्तित्व का कोई भी सबूत नहीं है। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं, इनके स्वरूप की एक संरचना को परिभाषित किया है। ब्लैक होल के अंदर क्या छुपा हुआ है यह हम कभी नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रकाश, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं बच सकती है। वहाँ समय और स्पेस की धारणा का अंत हो जाता है, या कहें कि वहाँ इसका कोई महत्व नहीं है। ब्लैक होल का सिद्धांत क्या है, इसे कैसे जाने, इसके लिए एस्ट्रोफिजिक्स का सिद्धांत हमें बताता है कि ब्लैक होल के केंद्र में ब्लैक होल का सारा द्रव्यमान इन्फिनाइट डेंसिटी के एक छोटे से बिंदु में केंद्रित होता है। इस बिंदु को सिंगुलरिटी के रूप में जाना जाता है। सिंगुलरिटी वह बिंदु है जो ब्लैक होल के अंदर अविश्वसनीय रूप से एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को उत्पन्न करता है। हालांकि सिंगुलरिटी मौजूद नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ज्ञात भौतिकी के सिद्धांत ब्लैक होल के केंद्र में जाकर समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्वांटम फिजिक्स निसंदेह एक बड़ी भूमिका निभाती है। चूंकि हमारे पास अभी तक गुरुत्वाकर्षण का कोई क्वांटम सिद्धांत उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह वर्णन करना असंभव है कि ब्लैक होल के केंद्र में वास्तव में क्या मौजूद है। ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, इसको लेकर कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जिसका उत्तर हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी ब्लैक होल पर भौतिकी का कोई भी सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होने के कारण यहाँ से प्रकाश भी लौटकर वापस नहीं आ सकता। शायद यही कारण है कि ब्लैक होल को हमेशा एक काले गोले के रूप में ही दिखाया जाता है। ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, इसके लिए ऐसा माना जाता है कि ब्लैक होल का निर्माण उन बड़े विशालकाय तारों के द्वारा होता है जो अपने जीवन काल के आखिरी चरण में पहुंच चुके होते हैं। इसलिए हमें ब्लैक होल का निर्माण कैसे हुआ, इसे समझने के लिए सबसे पहले किसी तारे के संपूर्ण जीवन चक्र को समझना होता है। ब्लैक होल सितारों, चंद्रमाओं और ग्रहों को निगलते हुए अंतरिक्ष में नहीं घूमते हैं और हमारी पृथ्वी ब्लैक होल में नहीं गिरेगी, क्योंकि कोई भी ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में इतना करीब नहीं है कि वह पृथ्वी को निगल सके। यहाँ तक कि अगर कोई ब्लैक होल जो सूर्य के समान द्रव्यमान का हो वह सूर्य का स्थान ले लेता है, तब भी हमारी पृथ्वी उसमें नहीं गिरेगी, क्योंकि ब्लैक होल में भी सूर्य के समान गुरुत्वाकर्षण होगा। तब पृथ्वी और अन्य ग्रह ब्लैक होल की परिक्रमा करेंगे जैसे वे अब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूरज कभी भी ब्लैक होल में नहीं बदलेगा, क्योंकि ब्लैक होल बनने के लिए सूर्य इतना बड़ा तारा नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो ब्लैक होल क्या है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।